Hello students, good afternoon and welcome my science period. This is the first chapter, the green plants, and this is the learning objectives. So I can teach structure of a simple leaf, how do plants make food and some usual plants in a previous period. तो आज हम देखने वाले हैं एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स. ओके, आज हम एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाला है. एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं, इन लिविंग थिंग्स में एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है, किस तरीके से बहती है. ओके, जो जीवित जो है वो जीवितों में एनर्जी किस तरीके से फ्लो होती है, इसके बारे में देखने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और लास्ट टाइम मैंने एक्टिविटी आपको दी थी, ये एक्टिविटी आप करके देखो. ओके, एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स. We need energy for every activity we do. मतलब हमें हर गतिविधि को करने के लिए, ओके, मतलब हमें कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है. वी नीड, ज़रूरत होती है. ओके, मतलब एवरी एक्टिविटी, आप कोई भी एक्टिविटी करो, उस एक्टिविटी को करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की. वी नीड एनर्जी. एवरी एक्टिविटी वी डू, वी नीड एनर्जी. मतलब किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. ओके, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड. ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. ओके, कम्स फ्रॉम फूड मतलब हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी करने के लिए जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत है, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है. दिस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स. मतलब ये जो फूड है, ये फूड कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट्स बनाता है. अभी ग्रीन प्लांट्स इस फूड को कैसे बनाता है, ये मैंने आपको हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड में बताया था. ओके, मतलब ये जो सभी जैसे फूड प्रोसेसिंग है, ये फूड प्रोसेसिंग मैंने आपको लास्ट पीरियड में बताई है. वैसे आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल की मदद से वो फूड बनाते हैं. जैसे इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, मतलब फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होती है? Okay, the leaves get water from the soil. Okay, then carbon dioxide from the air and energy from the sun to make food. Okay, the process by which plants make their food is called photosynthesis. Okay, it is called photosynthesis. The leaves get water from the soil, carbon dioxide from the air and energy from the sun to make food. The process by which plants make their food, it is called a photosynthesis. तो ग्रीन प्लांट्स फूड को क्रिएट कर रहे हैं. ओके, प्रिपेयर्ड बाय द, ओके, मतलब फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं. देन ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाने की प्रोसेस जब होती है उनमें, तो ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस होते समय ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सूरज से ऊर्जा लेते हैं. ओके, सन्स एनर्जी को वो सनलाइट को क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे आप यहाँ पे देखिए, this is a sun and this is a plant. So directly sunlight absorb the green plants. Okay, green plant sunlight को absorb करता है. मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होते समय, खाना बनाने की प्रोसेस होते समय ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सूरज की ऊर्जा का यूज़ करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, ध्यान से देखो इस पिक्चर को. पिक्चर में आपको बहुत सारा कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेगा. फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड.
ओके, फूड मतलब खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उस समय ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, सन्स एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड। दिस एनर्जी इज पास ऑन टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट द प्लांट। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि यह ऊर्जा, ओके, दिस एनर्जी इज पास ऑन द ह्यूमन्स, यह ऊर्जा जानवरों मतलब पास टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ओके, यह ऊर्जा जानवरों और मनुष्यों को तब दी जाती है, तब यानी कब दी जाती है, जब वो प्लांट्स को खाते हैं तब। ओके, व्हेन दे ईट द प्लांट्स, जब वो प्लांट्स में, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे स्पिनच है, पालक, मतलब पालक ने क्या किया, अपने पत्ती में उसने खाना बनाया है। ओके, खाना बनाने के बाद मतलब उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी उसने अपने लीव्स में बनाई है। जैसे स्पिनच है, पालक, उसने अपनी जो एनर्जी है वहाँ पे उसने बनाई है, अपना खाना बनाया है। लेकिन उस पालक की पत्ती को हम खा गए, मतलब पौधों द्वारा बनाई गई ऊर्जा को हम खा गए, यानी उनकी ऊर्जा हम यूज़ कर रहे हैं। This energy is passed on to humans and animals when they eat the plants. जब उस प्लांट को हम खाते हैं तब वो ऊर्जा जो होती है हमें मिल जाती है। This way energy flows from the sun to plants and then to animals and human being. मतलब यह ऊर्जा जानवरों और मनुष्यों को तब दी जाती है जब वे पौधे को खाते हैं। इस तरह ऊर्जा सूर्य से पौधों में और फिर जानवरों और मनुष्य के लिए बहती है। ओके, यानी ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दिस वे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सन टू प्लांट्स एंड देन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। मतलब सूरज से प्लांट ने ऊर्जा ली है और ऊर्जा वो लेने के बाद जैसे प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया होगा या फिर मनुष्य ने खाया होगा, तो सनलाइट की सन्स एनर्जी है, वो सन्स एनर्जी प्लांट के जरिए मनुष्यों को भी मिल गई और एनिमल्स को भी मिल गई, मतलब जानवरों और मनुष्यों के लिए भी मिल गई है। ओके, thus we see that plants help to transfer energy from the sun to animals and human beings। मतलब इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधे, ओके, इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधे सूर्य, जानवरों और मनुष्यों में ऊर्जा स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। ओके, thus we see that plants help to transfer energy, ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरित करना। ओके, एनर्जी मतलब शक्ति, ऊर्जा। we see that plants help to transfer energy from the sun to animals and human beings। ओके, मतलब ये जो पौधे हैं, जैसे पौधों में यहाँ पे देखिए, पौधों में ऊर्जा आ गई। ओके, सनलाइट उन्होंने एब्जॉर्ब किया, सनलाइट को अवशोषित करने के बाद इसको एनिमल्स ने खाया। ओके, एनिमल्स ने या फिर ह्यूमन बीइंग्स ने खाया, तो डायरेक्टली सन की एनर्जी कितने मिल गई, एक तो एनिमल्स को भी मिल गई और ह्यूमंस को भी मिल गई। ओके, उसके बाद एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। ओके, ये समझ में आया? जीवित रहने के लिए पशु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। डिपेंड यानी निर्भर। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए या फिर सर्वाइवल करने के लिए
प्लांट्स और जानवर, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, ओके, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू ईट, ओके, एनिमल्स टू नीड फूड एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ओके, जीवित रहने के लिए जानवरों के लिए खाने, ओके, एनिमल्स नीड फूड टू ईट, ओके, जानवरों को खाने की ज़रूरत होती है, खाने के साथ साथ उन्हें ऑक्सीजन ज़रूरी होता है सांस लेने के लिए, ओके, जैसे हमें सांस लेने के लिए ज़रूरत क्या होती है, ओके, ऑक्सीजन की हमें भी ज़रूरत है, ओके, उसी तरीके से एनिमल्स को भी यहाँ पे सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है और उन्हें फूड की भी ज़रूरत होती है। एनिमल्स नीड फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है और सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, ओके। ऑक्सीजन कब रिलीज होता है ये भी मैंने आपको बताया है, ओके। देन प्लांट्स गिव एनिमल्स फूड, एनिमल्स को फूड कौन देता है? प्लांट, मतलब एनिमल्स को खाना देने का काम प्लांट्स करते हैं, ओके। प्लांट्स गिव एनिमल्स फूड, प्लांट्स एनिमल्स को खाना देते हैं। देन शेल्टर एंड ऑक्सीजन, ओके, ये ध्यान में रखना, मतलब उन्हें आश्रय देना, शेल्टर, ओके, खाना मतलब एनिमल्स को खाना देना, उन्हें आश्रय देना और उन्हें ऑक्सीजन देना, ये काम किसका होता है? प्लांट का होता है। मतलब प्लांट एनिमल को खाना भी देंगे, उन्हें रहने के लिए जगह भी देंगे और उन्हें ऑक्सीजन भी देंगे, ओके। देन इन टर्न वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। अभी हम देखिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, हम ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ओके, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये ध्यान में रखना, ओके। या फिर एनिमल्स है, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। एनिमल्स इन टर्न वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड, मतलब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट खाना बनाने के लिए यूज़ करता है, ओके। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है खाना बनाने की प्रोसेस में। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स, स्प्रेडिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स, मतलब एनिमल, अभी देखिए एनिमल्स आल्सो हेल्प, एनिमल यूज़फुल कैसे, अभी देखिए एनिमल्स आल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स, मतलब किसी प्लांट्स के सीड्स को कई दूसरी जगह पे लेके जाने का काम इन एनिमल्स का होता है। मतलब देखो कि किसी एनिमल्स ने कोई अगर फ्रूट्स खाया है तो फ्रूट्स खाने के बाद वो जो बीज है, वो जो सीड्स है, ये सीड्स उनके पेट में चले जाते हैं, ओके। और दूसरी जो प्रोसेस होती है, यानी उनके लैट्रिन के द्वारा समझो कि वो बाहर जब कहीं दूर जाएंगे तो दूर जाने के बाद उनके लैट्रिन में ही वो जो सीड्स है वो वहाँ से निकल जाती है और वो दूसरी जगह पे चली जाती है। जैसे so plants and animals depend also help in spreading seeds of plants, and so plants and animals depend on each other and keep a balance in the level of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere। मतलब एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, ओके। जैसे हमने कहा कि बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जिसका उपयोग पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए होता है। पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ओके, मैंने आपको ये पहले भी बताया है। और उसी के साथ साथ और वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में संतुलन बनाए रखने का काम भी इन्हीं का होता है,
ओके, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो ऑक्सीजन है, ओके, उनको लेवल में रखने का काम, बैलेंस, कीप अ बैलेंस इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ध्यान से देखिए। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। एंड कीप अ बैलेंस इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में, अपने वातावरण में, अपने सराउंडिंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर जो ऑक्सीजन होता है, इसको बैलेंस करने का काम प्लांट्स का होता है। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने का काम करते हैं। दिस बैलेंस इज नीडेड टू बी मेंटेन फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ। ये जो बैलेंस इन्होंने बनाया है, ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये अगर बैलेंस नहीं होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगा, ये एटमॉस्फेयर में जब बढ़ेगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, तो इसको बैलेंस बनाने का काम, बैलेंस इन द लेवल, ये प्लांट्स और एनिमल्स का होता है, कि जिसकी वजह से यहाँ पे जो लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, यानी इस पूरी पृथ्वी में जो लिविंग थिंग्स है, उनको सर्वाइवल करने में आसानी होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो ये जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, इन लिविंग बीइंग्स को यहाँ पे सर्वाइवल करना बहुत ही हानिकारक होगा और वो यहाँ पे सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। मतलब वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में संतुलन बनाए रखने का काम एनिमल्स और प्लांट्स करते हैं। ओके, पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए इस संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता है। मतलब ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, वो बैलेंस होना चाहिए। देन to maintain the balance in nature। ओके, to maintain the balance nature, प्रकृति में, नेचर यानी प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें we must avoid cutting trees unnecessarily। मतलब प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पेड़ों को अनावश्यक रूप से काटने से बचाना है। मतलब कोई अगर पेड़ काट रहा होगा तो उसे अपने को रोकना है, यानी पेड़ नहीं कटनी चाहिए। अगर पेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व नहीं होगा। और जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है, जो संतुलन बनाए बैलेंस रखने का काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को बैलेंस रखते हैं, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी मस्ट अवॉइड कटिंग ट्रीज अननेसेसरीली। जब ज़रूरत ही नहीं है तो पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ओके, देन प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड ग्रो मोर प्लांट्स। ओके, यानी वनों की कटाई को रोकना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन, कटाई रोकनी चाहिए, और उसी के साथ साथ हमें नए पौधे भी लगाने चाहिए, ग्रो फॉर मोर प्लांट्स। जब हम अधिक ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तभी तो हमारी पृथ्वी हरी भरी नज़र आएगी। ओके, इसलिए ग्रो मोर प्लांट्स, डिफॉरेस्टेशन एंड ग्रो मोर प्लांट्स। सो कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस। उसी के साथ साथ आसपास के वातावरण को जब हम स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने से भी, मतलब आसपास के परिसर को, आसपास के सराउंडिंग्स को जब हम क्लीन करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे, तो इससे भी हेल्प होगी कि पोल्यूशन फ्री ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस। मतलब प्रदूषण मुक्त रखने के लिए, यानी वातावरण प्रदूषण मुक्त रखने के लिए भी इन्हीं की मदद मिलेगी। ओके, बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हम सब आशा करते हैं कि
हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे, ओके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बैलेंस में रहे, और उसी के साथ साथ हमारा जो नेचर है, हमारी जो सराउंडिंग्स है, दिस सराउंडिंग्स क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री, ओके, ये पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए, ओके। आशा करता हूँ कि आप भी अपने आसपास का परिसर स्वच्छ रखेंगे और वातावरण में संतुलन बनाने का काम भी हम करेंगे, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ओके। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू।